एक बहुत मैं अच्छी बात तुमको बताता हूँ, जो अभी चूँकि अभी जेईई का फॉर्म आ गया है ना, सिलेबस कंप्लीट है, बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि मार्क्स नहीं आते हैं। मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? तो उनसे बात करो तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो उन लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो क्या वैसी पढ़ाई का कोई मतलब हो जिससे सिलेबस कंप्लीट हो और क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो? तो फिर क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है? तो बहुत सबसे गंभीर बातें हैं ना। मैं इसी को एक कॉमन एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तुम समझने की कोशिश करना। कोई भी मूर्ति, स्टैचू जो होती है, कहाँ से निकलती है? किसी पत्थर से। उसी पत्थर से ना अनवांटेड पार्ट को हटा करके तोड़ के एक मूर्तिकार एक खूबसूरत मूर्ति निकलता है। तो जो खूबसूरत मूर्ति जो तुम्हें पसंद आती है वो कहाँ छिपा है? उस पत्थर में। तो सबको एक पत्थर, छेनी, हथौड़ी दे दो तो क्या वो खूबसूरत मूर्ति बाहर आएगी क्या? इतना तो फिक्स है कि वो मूर्ति जो है वो पत्थर में छुपी है। तो कैसे आती है वो खूबसूरत मूर्ति बाहर? कि पहले जो हथौड़ी और पत्थर चला रहा होता है ना, उसके इमेजिनेशन में आता है कि मूर्ति क्या है। जिस इमेजिनेशन से उस पत्थर पे तुम चोट करोगे, छेनी हथौड़ी का चोट होगा, वो मूर्ति बाहर आएगी। क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि उस पत्थर से एक ही ये मूर्ति बाहर आ सकती है? अनेकों प्रकार की मूर्ति बाहर आ सकती है। इस बात से तो सब एग्री करते हो ना? डिपेंड करता है कि तुम्हारा इमेजिनेशन कैसा होता है, तुम उसके अंदर किस मूर्ति को देखते हो। सिमिलरली कंपटीशन भी वही होता है। पहली चीज़ है कि चलो तुमने देख लिया कि ये मूर्ति तुम्हें निकालनी है, एक माइंड में इमेजिनेशन होती है। फिर होता है कि तुम उस प्रोसेस को फॉलो करो, और इमेजिनेशन सही और तुम प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, उस स्टेप को फॉलो नहीं करते हो, तुमको लगता है कि उस पत्थर से मूर्ति बाहर आएगी। ऐसा नहीं होता है कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होता वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है, रात दिन एक करके पढ़ते हैं, लेकिन तो भी जब एग्जामिनेशन आता है तो उन बच्चों और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बनते, मुझे मार्क्स नहीं आते हैं। तो एक काम उसका हो रहा है कि उसके अंदर इमेजिनेशन तो क्रिएट हो रही है, लेकिन दूसरा काम चूक हो रहा है, प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। और मैं बार बार बोलता हूँ, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस। कई बार तुम क्रैश कोर्स कर लो या फटाफट रिविजन कर लो, वन शॉट कर लो, फिर तुम्हारा प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, फिर तुम जाकर के लास्ट में तुम्हें रोना ही पड़ेगा। अगर आपको सीखना है, आपका विजन क्लियर है, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना ही होगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर किसी चीज़ को पढ़ाने में टीचर को 4 घंटे बोलना पड़ता है तो टीचर बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा। फिर मैं भी 2-2 एग्जाम्पल करा करके कर दूँ, लेकिन आपको इतना यकीन आ रहा होगा कि आपके माइंड में पिक्चर सेट हुआ कि क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा होता है। अब 2 लाइन पढ़ा के अगर काम हो जाता तो मैं पागल थोड़ी ना हो कि मैं आपको इतने रूल पढ़ा दी। और कभी भी सिलेबस क्या है ना, वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि टीचर को कितने एग्जाम्पल कराना है, टीचर को कितना पढ़ाना है। अगर 2 एग्जाम्पल में बच्चे आगे बढ़ सकता है तो टीचर को 2 एग्जाम्पल कराना चाहिए। बिना बच्चों से मिले, बच्चों की परिस्थिति को जाने, हम ये कह नहीं सकते कि कितना पढ़ा करके किससे हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है एग्जाम बच्चों को देना। तो पहला होता है एक मूर्ति कलाकार के जैसे कि उस पत्थर के देख करके इमेजिनेशन करना कि किस मूर्ति को बाहर निकालना है। वो मूर्ति किसी इंसान का भी हो सकता है, भगवान का भी हो सकता है, जेंडर वाइज मेल फीमेल भी हो सकता है, सब तो उसी पत्थर में दबा हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोसेस को फॉलो करना। और मोस्टली बच्चे यही चूक करते हैं, यही सबसे बड़ा स्यापा उनके जीवन में होता है, और इसलिए बच्चे निराश होते हैं। तो कोई बच्चा सिस्टमेटिक एक चैप्टर पे मेरी बात मान करके देख ले, अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं उसकी हार की जिम्मेदारी लूँगा। सीखने का, बनने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, इस बात को तो गांठ बांध दो। अगर आपको कोई ट्रिक दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वक्त, फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। आप प्रोसेस को फॉलो करें, टीचर की कही हुई बातें, टीचर के स्टेप को फॉलो करें, डेफिनेटली आप उस काबिल होंगे कि क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। मेरी बातों से एग्री करते हो? तुम्हें लग रहा है? और यही सबसे बड़ी गलती है जहाँ पे बच्चे मेहनत करके 2-2 साल मेहनत करके बच्चों को रिजल्ट नहीं लगता है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हुआ क्या। और ये सबसे बड़ा लूप होल है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, लैग कर जाते हैं। कई बच्चों का इमेजिनेशन क्लियर नहीं होता है, कई का इमेजिनेशन क्लियर है तो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, और अंत में चाहते हैं खूबसूरत मूर्ति हाथ लगे, रिजल्ट अच्छा है। हो सकता है क्या? मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ करके लिखो। और जिस चीज़ को पढ़ाने में जितने घंटे दिए जाते हैं, टीचर को देना ही चाहिए। बच्चों के सहूलियत के लिए टीचिंग नहीं होता है, सिलेबस को आसान करने के लिए टीचिंग होता है। जिस एग्ज़ाम को, जिस लेवल को आपको एग्ज़ाम देना है, उस चीज़ों को ईजी करना टीचर का काम होता है। बच्चों को कंफर्ट बनाना टीचर का काम नहीं होता है, काम चोरी कराना टीचर का काम थोड़ी ना। क्लियर है? तो आप इस काम को डेफिनेटली समझ करके करें बेटा। आप लोग ऐसा कोई गलती ना करें जिससे आपको निराश होना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।